मेरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस जो है हमारे चीफ जस्टिस, वो बोल रहे हैं, त्यांना बोलायचं नाहीये बेसिकली. आपण दुसरीकडे प्रश्न विचारायचा प्रयत्न करूया. आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? जलंधर. मुझे बता दो. चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, अरे रुको. राइट है, राइट है. कौन बोल रहा? कौन मीडिया है? कौन बोल रहा? रहिए भाई. अरे मैम, अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, आपका राइट है. चलो अरे मैं जा रहा हूँ. हम हमारे साथ बैठिए, आप हमारे साथ आइए. नहीं रहने दो. बात करना मैं उसके ऊपर आपने रिएक्शन आपकी तो गलती नहीं ना, जिन्होंने बोला मैं क्या रिएक्शन लेने आई थी आपको. आप क्यों चलिए स्टॉल पर. अरे नहीं मुझे सवाल करना चाहिए. बोलो. नहीं एक तो जो नारे दे रहे थे उनको मुझे बुला, मुझे प्यार से बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे नहीं एक मिनट. अरे एक मिनट. ठीक है ना मैडम, सवाल करो ना. शांति. ठीक है, सवाल करो. आपने यहाँ पे अरे आ जाओ. अरे आ जाओ, क्या ही होने वाला. मैं बोलूँ आपको पता है सवाल क्या था? पता है आपको सवाल क्या था? पता है मैं वही बोल रही थी ना कि आपने सवाल अगर वो बात भी नहीं सुनते. अरे सवाल करो ना. सवाल करो ना. तो मैं सवाल ही करने आई थी. क्या हुआ? क्या नहीं सुनो, मैं सवाल ही कर रही थी. करो ना फिर. तो क्या हुआ? आपने एक लड़की को घेरा. क्या ये बात सही है? नहीं ऐसे कैसे? सबने देखा सर. मैं सवाल करने आई थी वहाँ पे. लेकिन आपने बीच में किया क्या? मैं सवाल पूछ रही हूँ. तो मैं सवाल ही करने आई थी ना भाई साहब. सवाल मोदी मीडिया में
सो ज्यांनी मला आत्ता गोदिया मुली म्हणून ट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला आता ते माझी माफी मागतायत, कारण त्यांनी प्रश्नच पूर्ण ऐकलेला नव्हता आणि ते त्या आवेशात आले की आपण इकडे येऊन कोणालाही ट्रोल करू शकतो, आपण इथे येऊन कोणालाही वाटेल ते बोलू शकतो. हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे. जे इथले आंदोलक स्वतःवर हल्ला झाला म्हणून त्याचं भांडवल करतायत देशभर आणि त्याच्याबद्दल सोशल मीडियावर त्याच्याबद्दल विक्टिम बोलतायत, आज तेच दुसऱ्यांवर अशा पद्धतीने कॉर्नर करण्याचा, दुसऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतायत. तरी सुद्धा मीडिया म्हणून माझं कर्तव्य आहे त्यांना प्रश्न विचारणं किंवा त्यांची रिएक्शन रेकॉर्ड करना. आप आ जाइए. सवाल मेरा ये था जो आपने सुना तक नहीं वहाँ पे और नारे लगाने की कोशिश नहीं. अभी मुझे रिपोर्टिंग करने का अधिकार है सर, मैं तो बोलूंगी जो हुआ वो. हाँ, मेरा सवाल ये था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने ही पहले यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों को, बेरोजगार लोगों को कॉकरोचेस कहा था, उसके बाद ये सारी मूवमेंट खड़ी हो गई. आज वही चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि जब उनके सामने एक लॉयर लेके गया कि ये लाठीचार्ज के वीडियोज है आप देखो, लेकिन चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि हमारा समय मत बर्बाद करो, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है. शेम 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 शेम. ये चीफ इतने उच्च पद पर बैठने के बावजूद ऐसे बातें करते युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं और दूसरी बात बोलते हैं कि इनके पास समय नहीं है. जो ये आप वो सिफारिश से गया है, वो पेपर देकर नहीं गए, वो इतने उच्च पद पर जो गए वो सिफारिश से गए, किसी की चाटुकारिता करने के बाद पहुंचे होंगे वो शायद वो. तो ये उसी का जवाब दे रहे हैं वो. तो कभी पढ़ लिख कर गए होते, मेहनत कर कर गए होते ना, तो इस तरह का जवाब नहीं दे होते. तो उनकी हमसे बात करे होते. इतने साल से वांचुक जी बैठे हैं तो उनसे मोदी जी को टाइम नहीं है आकर बात करने के लिए. वो तो जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए, पाकिस्तान जा रहे हैं, तो विदेश की यात्रा कर रहे हैं, तो चॉकलेट खाने के लिए जा रहे हैं. तो ये मोदी जी को समय नहीं है. हम ये मोदी जी नहीं, मैं चीफ जस्टिस की बात कर रही हूँ. चीफ जस्टिस तो वही है ना. तो चाटुकारिता की वजह से ऊपर आ गए वो सब. मोदी के इशारों पर नाच रहे, ट्रम्प के इशारों पर मोदी जी नाच रहे और मोदी जी के इशारों पर ये सारे लोग नाच रहे हैं. जो अंधभक्त है वो नाच रहे हैं. अभी मुझे एक सवाल ये भी करना है, क्योंकि आपने जो अभी ये सब किया ना, ये भी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, ये भी वायरल होगा. तो अभी मुझे भी उसकी दूसरी साइड रिकॉर्ड करनी है कि जिस तरह से आप यहाँ पे घेर रहे हो, एक लड़की हूँ मैं, मेरे तरह और भी. सवाल पूरा सुनिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियोस आप वायरल करने की पूरी कोशिश करोगे, जितना पिछले 2-4 दिन से भी हुआ है, पूरे 1 महीने से हुआ है. क्या ये भी आपको सही लगता है कि आप एक लड़की, सुनो पूरा सवाल सुनो, एक लड़की को आप घेरते हो, लड़की छोड़ दो, एक पत्रकार को आप घेरते हो, उसका सवाल पूरा नहीं सुनते हो. मैं तो एक बहुत जायज जो फैक्ट है उसके ऊपर आपको सवाल पूछ रही थी, आपने वो सवाल सुना तक नहीं. जिसका पेशेंस आपके खुद के पास नहीं है और आप भी बोल रहे हो कि चीफ जस्टिस के पास सुनने के लिए समय नहीं है, ये शेमफुल है. तो ये भी तो सर शेमफुल है ना कि आपने मेरा सवाल तक नहीं सुना और आपने मुझे जज किया. मैं सवाल ही करने आई थी सर, मैं सवाल ही करने आई थी, आपने सवाल ही नहीं सुना, मैं सवाल लेके आई. ठहराओ ना मैडम, आपके सवाल मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ. आपकी ये रिस्पेक्ट थी कि मैं सवाल लेके आई, बिना सवाल सुने आप लोग मुझ पे चढ़ गए. ये देखो युवा सब नाराज है, जितने महिलाओं पर नाराजगी आप, जिसकी नाराजगी आपकी जिस पे है ना उस पे निकालो, पत्रकारों पे क्यों निकाल रहे हो? पत्रकार जो है ना स्टूडियो में बैठकर जो चाटू, मैं स्टूडियो में हूँ, तो आपने मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों किया? मेरे साथ ऐसा बर्ताव, मैं वही बोली, वो पेशेंस जो है किया मेरा जवाब, वो पेशेंस जो है ना, आपने सवाल किया मेरा जवाब सुनो, मेरा जवाब सुनो. क्योंकि आप स्टूडियो का सर बोले, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं तो ग्राउंड पे हूँ. मेरा जवाब आपका जिस पे गुस्सा है, सरकार पे है, जिस पे है उस पे निकालना है तो वो आपका अधिकार है. लेकिन मेरा सवाल बिना सुने आप मुझ पे चढ़ जा रहे हो, ये भी तो बात गलत है सर. देखो मैडम, हो गया, बात सही है, लेकिन जिस तरह से आप वायरल करते हो ना वो भी सही नहीं है. उसमें मेरी धोखाधड़ी हुई. मैम देखिए, एक मिनट, अभी सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ बहुत दिनों से प्रोटेस्ट में, ठीक है, लोग परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, तो जज नहीं कर पा रहे हैं कि आप गोदी मीडिया हो या हमारे सहयोगी हो या देश के सहयोगी है. मैं उसमें आपको दरख्वास्त करती हूँ, आप एटलीस्ट कम से कम सवाल सुनो बस. मैम सवाल सुन रहे हैं. अपोलॉजी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग भड़के हुए हैं, उनको लगा कि एक मोमेंट के लिए गोदी में मुझे पता है कि सब सर मैं सब मानती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे रुकी ना, बाकी लोगों की तरह मैं भाग गई. सुनो, मेरा काम है सवाल पूछना. आपके पास आपको जो जवाब देना है वो आपका अधिकार है. मैं सारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं गई, आपके ऊपर कुछ टैग नहीं लगाया, मैं दोनों साइड रख रही हूँ. मैडम मेरे को तो पता नहीं था आप कब आए. मैं अभी आपको शनिवार से आई नहीं, अभी आपको मैं यहाँ गर्दी देखकर मैं आपको जवाब करने. मैं शनिवार से आई हूँ, मैं शनिवार से यहाँ पे हूँ. मैंने अभिजीत तिपके का 3 बार इंटरव्यू ले लिया, उसमें मेरी कोई बड़ी बात है ऐसा कहना नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि सल्यूट है मैडम. नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं सब बोल रही हूँ.
जो लाठीचार्ज हुआ तब ट्रक पे चढ़ के मैंने वो वीडियो शूट किया है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था, पुलिस से सवाल किए। उसके बाद अगर आप ऐसे सुनाओगे, एक लड़की को घेरोगे, एक पत्रकार को घेरोगे, ये भी बात सही नहीं है ना। नहीं, आपने सर घेरा, कल सॉरी, इसके लिए मैंने अपनी बहन का इज्जत नहीं कर पाया, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मैं बस वही बोल रही हूँ, मेरे बहन की तरह आपको मेरे बात सॉरी बोलता हूँ अगर आपको किसी ठीक तरह है, की तकलीफ हो। ठीक है, मेरे बाद भी एक मिनट मेरे बाद भी अगर कोई आता है ना, एटलीस्ट जी मैम, यहाँ आने वाली हर लड़की तुम्हारी बहन है, बिल्कुल अपना काम करने आ रही है, प्यार से सवाल पूछेगी, जवाब देना है तो, नहीं देना है चले जाओ। जवाब देने ही मैं यहाँ से कम 1800 किलोमीटर दूर से आया हूँ, जवाब देने ही। तो घेरना, नारेबाजी करना। एक डाउट होते हैं ना सर सुनो, मैं बोल रही हूँ, जो गुस्सा है ना, जिसका है ना, किसी और पे मत निकालो, मैं बस उसका ही बात करूँ, ठीक है? ठीक है, तर एनिवे एक मिनिट माझं लाईव्ह सुरू आहे, एक मिनिट तर एनिवे जे झालं ते तुमच्यासमोर ठेवलेलं आहे आणि आमचं कर्तव्य आहे की दोन्ही बाजू तुमच्यासमोर ठेवणं, कारण की हे करणं सुद्धा यासाठी गरजेचं होतं, कारण की इथे आल्यापासून मी पाहते आहे असंख्य पत्रकारांना अशा पद्धतीने त्रास दिला जातोय, त्यांचं म्हणणं सुद्धा ऐकून घेतलं जात नाहीये, त्यांच्यावर अटॅक केला जातोय, त्यांचे कपडे फाडले जात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आता सुद्धा हे माझ्यासोबत जर झालं असतं तर ते करणं किंवा ते सहन करणं माझं काम होतं, कारण की त्यांना समजावून सांगणं हे सुद्धा तिथे तेवढंच गरजेचं होतं. आणि ही पण गोष्ट लक्षात घ्या की जेव्हा त्यांना दुसरी बाजू कळली त्यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये माफी मागितलेली आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आहेत तशा तुमच्यासमोर आम्ही ठेवत आहोत. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं, तुमच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा आणि पत्रकारांवरचे हल्ले हे थांबायला हवे, यासाठीच इथे थांबून ही रिस्क मी पण घेतली की त्या गदारोळात मी थांबले आणि त्यांना सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फॅक्च्युअली समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. तुम्हाला काय वाटतं याबद्दलच्या तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की पोहोचवा. कॅमेरा पर्सन राकेश साळसकर सह मी अनुजा, मुंबई तक, जंतर मंतर.